मेरा नाम आशीष कुमार, मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जिसमें मैंने फ्लोर पे ब्रॉन्ज़ मेडल और वॉल्टिंग पे सिल्वर मेडल लिया। जैसा मैं बता रहा था, मैंने 94 में जिम्नास्टिक ज्वाइन की जब मैं 4 साल का था। तो भाई लेके जाता था मुझे जिम्नास्टिक। उस समय अच्छा नहीं लगता था क्योंकि छोटा था मैं, और सुबह 4 बजे उठ के जाता था। मम्मी मेरी उठाती थी 4 बजे, जिम्नास्टिक भाई लेके जाता था। तो किसी भी छोटे बच्चे को इतनी छोटी उम्र में नींद ख़राब करके जाना एज यूजुअल सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन फिर वहाँ जाते जाते जब आदत पड़ गई, दूसरों को करते हुए देखता था, तो मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। करते 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 फिर मेरी जिम्नास्टिक में एक टर्निंग पॉइंट आया, मैं बताना चाहूँगा। एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है टूलिप पीटर कप हंगरी में, तो उसका एक सिलेक्शन ट्रायल हुआ इंडिया में। तो एक जिम्नास्ट, मतलब हर एज का एक जिम्नास्ट वो कॉम्पिटिशन 6 बार खेल सकता है। तो पहला सिलेक्शन ट्रायल हुआ, उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। और मेरी बहुत मैडनेस थी इस कॉम्पिटिशन के बारे में, क्योंकि मैं भी चाहता था मैं भी फ़्लाइट में बैठूँ, अब्रोड जाऊँ, खेल के आऊँ। तो बहुत मेरी मैडनेस थी। फिर मैंने बहुत मेहनत की, मुझे फ़ीवर हो गया। उसके बावजूद मैंने ट्रायल दिया और 0.10, जो कि बहुत ही माइनर सा पॉइंट होता है, उससे मेरा सिलेक्शन छूट गया। और मैं अपनी लाइफ में पहली बार उस समय रोया था, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं जिम्नास्टिक छोड़ दूँगा। लेकिन मदर ने मेरे बहुत मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि इतने साल तुमने जिम्नास्टिक में दिए हैं, कुछ साल और करके देखो। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपन, क्या हुआ मुझे भी कुछ नहीं पता। उस दिन से लेके आज का दिन है, मैं कंटिन्यू वर्क करता गया, और अभी तक जितने भी इंटरनेशनल हुए हैं, हर इंटरनेशनल में मैंने पहले नंबर पे अपना सिलेक्शन करवाया है, और ज़्यादातर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मेडल जीते हैं। और रही बात कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो पिछले 1.5 साल से हम पुणे में ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं। जो 1.5 साल का हम लोगों को कैंप था, मैक्सिमम इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जो फॉरेन जिम्नास्ट होते हैं उनको 3 से 4 साल चाहिए कॉम्पिटिशन में बेटर परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, सिर्फ 1-1.5 साल का था। लेकिन हमारे जो फॉरेन कोच मिस्टर व्लादिमीर चेतको, उन्होंने इतनी अच्छी हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी, जिसकी बदौलत ये सक्सेस मुझे मिली। और मुझे बहुत खुशी है कि जिम्नास्टिक में हिस्ट्री में पहला मेडल मेरे थ्रू आया है। कैसा लगता है आपको पहली बार मेडल इंडिया यप। को जिम्नास्टिक्स में आपके थ्रू आया है? बहुत खुशी मिलती है, 19 क्योंकि साल के लड़के हैं आप, यार आपको कैसा लगता है? इतना बड़ा इवेंट है जिम्नास्टिक में, सब बोलते हैं कि अभी तक मेडल क्यों नहीं आया, और आज एक बार ये मेडल आया तो सबकी नज़र में खटका कि जिम्नास्टिक में मेडल। एक आम आदमी को बोलिए जिम्नास्टिक में मेडल, जिम्नास्टिक में मेडल, फेस का रिएक्शन एकदम चेंज हो जाता है। तो ये एक, मैं कहना चाहता हूँ, शुरुआत है जिम्नास्टिक की, जो अब तक नहीं आया अब आया, और डेफिनेटली आने वाली जनरेशन आगे बहुत मेडल लाएगी। ट्रेनिंग के बारे में ज़रा बताइए। ट्रेनिंग के बारे क्या में डिफिकल्ट था शुरुआत में? शुरुआत में जैसा मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे कोच है मिस्टर व्लादिमीर चेतको, वो रशियन हैं। और आपको बताना चाहूँगा, मोस्टली कंट्रीज़ में चाइना, जापान, कोरिया को लेके जितनी भी कंट्रीज़ में जिम्नास्टिक डेवलप कराई है वो रशियंस ने ही कराई है। तो ये भी रशियन है। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि वर्ल्ड के जो टॉप जिम्नास्ट होते हैं फॉलो करते हैं। जो हमारा रूटीन है उसे हमें एक एपरेटस पे 5 बार करना है, यानी कि 6 एपरेटस पे 5-5 रूटीन। तो ये बहुत टफ़ होता है एक जिम्नास्ट के लिए। ये हम लोगों ने रूल फॉलो किया, बहुत दिक्कतें आई, काफ़ी पेन ये वो, लेकिन ये सब ना देखते हुए हमने करते गए। और जो हमने सेक्रीफाइसेस किए, पेन सह के जो ट्रेनिंग की, और प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी बहुत फ़ायदा मिला। दोहा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उससे ये हुआ कि हमारे अंदर का डर निकल गया और यहाँ पे हम बेटर परफॉर्म कर पाए। ओके, अब आपने पहली बार मेडल जीता, अब आपकी प्लानिंग क्या है फ्यूचर? मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अभी नेक्स्ट मंथ एशियन गेम्स होने वाले हैं ग्वांगजू चाइना में। तो मेरी प्लानिंग ये है कि वहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट डोमिनेटिंग जिम्नास्टिक की टीमें आएंगी, चाइना, जापान, कोरिया की। तो उनके बीच में मेडल लेना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ओलंपिक में भी चाइना, जापान, कोरिया का दबदबा सबको पता है, बना हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ से मेडल लेके आऊँ। और उसके बाद जापान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जिम्नास्टिक की, क्वालिफिकेशन राउंड फॉर इंडिविजुअल। मैं अपने बेस्ट एपरेटस फ्लोर और वॉल्ट पे वहाँ ट्राई करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें बेस्ट 8 में आके मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुछ भी जीतूँ। अगर मुझे कोई भी मेडल मिलता है तो मुझे एक ग्रीन कार्ड मिलेगा। उस ग्रीन कार्ड को लेके मैं 2012 लंदन ओलंपिक में इंडिया रिप्रेजेंट करूँगा।
कॉमनवेल्थ गेम्स इतना बड़ा गेम्स हुआ इंडिया में पहली बार। आप यंग जिमनास्ट हैं, काफ़ी यंग है, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ अभी, कैसा लग रहा है आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन गेम्स का, ओपनिंग सेरेमनी, बाकियों के कंट्रीज के में भी आप जाके आके उनके कॉम्पिटिशन देखें, उस लेवल से अगर यहाँ का कंपैरिजन किया जाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। शुरू में पुणे में जब थे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज न्यूज़ आती थी कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फिनिशिंग अच्छी नहीं है, पुणे में ये निकल आया, तो दिमाग में आता था। यहाँ तक कि हम ट्रायल गेम्स के लिए आए थे आईजी, उस समय तक भी काम चल रहा था, तो मुझे मन में भी लगा शायद ये सब बातें सही है कि ठीक से नहीं हो रहा है ये वो। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के एक हफ़्ता पहले जब हम यहाँ पे आए और मैंने जब आईजी स्टेडियम देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। बिलीव करिए, मैंने अपनी लाइफ में मैंने जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेले हैं, मैंने इससे अच्छा जिमनास्टिक का स्टेडियम कहीं नहीं देखा एज अ जिमनास्ट। और यहाँ तक कि जो बाहर की कंट्रीज़ आई वो भी काफ़ी शॉक्ड थी, क्योंकि इतना अच्छा जिमनास्टिक हॉल उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। एज अ जिमनास्ट जब आप एम्प्टी स्टेडियम में खड़े हुए पहली बार और सीट्स देखी अपने देश में ऐसा स्टेडियम, फीलिंग थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। फीलिंग ऐसी थी कि जब मैंने खाली स्टेडियम देखा तो मुझे लगा कि यार क्या इतनी पब्लिक आएगी, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि जिमनास्टिक की टिकट सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, सबसे ज़्यादा। तो मुझे लगा, क्योंकि इससे पहले मैं इतने क्राउड में कर चुका हूँ, लेकिन इतना सारा क्राउड सिर्फ एक जिमनास्ट के लिए, ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जब मेरा पहला मेडल आया फ्लोर का, जब बेस्ट 8 जिमनास्ट पोडियम पे आए तो वो सबका नाम लेके इंट्रोड्यूस करते हैं, रिप्रेजेंटिंग ऑफ कनाडा ये वो। जब मेरी बारी आई, नाउ रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंडिया, पूरी पब्लिक, सिर्फ मेरा नाम और इतना क्राउड, वो बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैंने स्टार्ट किया मैं बहुत नर्वस था, लेकिन क्राउड ने इतनी चीयर करके इतना सपोर्ट किया, पूरी पब्लिक पे सिर्फ मेरा नाम, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फीलिंग लेके, ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।